हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी स्टोर कीपर एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेता है कि बहुत समय जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए, व्हाट विल हैपन व्हेन एन एग इन इज प्लेस्ड इन ए विनेगर सॉल्यूशन फॉर 20 to 24 आवर्स। तो आंसर होगा पे क्या होगा जब किसी अंडे को विनेगर सॉल्यूशन में 20 से 24 घंटे तक डुबो कर रखें। तो आंसर होगा द एग सेल विल डिजोल्व। ठीक है, तो मतलब जो अंडा है वो डिजोल्व हो जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, देखिए हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो आंसर होगा यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन था फ्रेंड्स यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक इज ए डांस परफॉर्म्ड इन वेस्ट बंगाल फॉर द दुर्गा पूजा एट द टाइम ऑफ दशहरा। दशहरा के टाइम पे दुर्गा पूजा जो होती है उस वक्त कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है पश्चिम बंगाल में? तो यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो आपका दो नाचिया डांस है यहाँ पे दो नाची, ठीक है, ये परफॉर्म किया जाता है उस वक्त। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फूड चेन। करेक्ट फूड चेन इनमें से कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ग्रास आती है, फिर माउस, फिर स्नैक, फिर हवा। कहने का मतलब है कि सबसे पहले ग्रास उगती है, फिर ग्रास को खाता है माउस, माउस को खाता है स्नैक मतलब कि सांप, सांप को खाता है हवा। ठीक है, मतलब बाज खाता है सांप को। ठीक है, तब इस प्रकार से ये आपका फूड चेन बनेगी। घास, फिर उसके बाद में उसको खाता है माउस, माउस को खाता है सांप, सांप को खाता है बाज। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। खरीफ की फसल इनमें से कौन सी नहीं है? तो आंसर होगा यहाँ पे देखिए जो बारले है वो क्या है, यहाँ पे खरीफ की फसल नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी फसल है? ये रबी की फसल है। ठीक है, उसके अलावा खरीफ की फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा और मक्का, ये तीनों चीज़ें क्या है? खरीफ की फसल है। ठीक है, और ये क्या बारले क्या है? रबी की फसल है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है? तो आंसर होगा यहाँ पे चाइना। चाइना क्या है? विश्व में सबसे बड़ा टी कंट्री, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है वो कौन सा है? चाइना कंट्री है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही याद रखना, चाय उत्पादक देश है सबसे बड़ा चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हु रोट द फेमस एपिक पोएम पद्मावत। पद्मावत जो प्रसिद्ध कविता है पद्मावत, ठीक है, वो किसने लिखी थी? तो आंसर होगा यहाँ पे देखिए मलिक मोहम्मद जायसी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट कौन सा है? बंदरगाह कौन सा है? तो आंसर होगा यहाँ पे विशाखापट्टनम, सबसे डीपेस्ट लैंडलॉक्ड बंदरगाह है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मयूर नृत्य या फिर पिकॉक डांस इज ए फोक डांस फ्रॉम द ब्रज रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रज रीजन कहाँ पे स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और वहाँ के जो डांस है वो कौन कौन से? मयूर नृत्य और पिकॉक डांस। ठीक है, ये दोनों वहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंड हाउ मेनी आर्टिकल्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट। तो जो भारत का संविधान है उसमें कितने आर्टिकल्स थे? कब? एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, कमेंसमेंट के दौरान। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे 395। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, द वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम वाज स्टार्टेड इन। जो विश्व का प्रथम अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन था वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो आंसर होगा यहाँ पे लंदन से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट ही याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, स्पिनैक कंटेंस यूजुअली हाई परसेंटेज ऑफ विच एसिड एज ए नेचुरल प्रोडक्ट। जो स्पिनैक है, ठीक है, वो कौन से एसिड का यूज करता है, मतलब उसके अंदर हाई परसेंटेज कौन से एसिड का होता है? ठीक है, ऐसे एज ए नेचुरल प्रोडक्ट। तो आंसर होगा पे ऑक्जेलिक एसिड का हाई परसेंटेज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
ये वाला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडियाज़ लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड इज सिचुएटेड इन, जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड है, एलिवेटेड रोड का मतलब कैसा होता है, जो ऊपर ऊपर से चलता है, ठीक है, कहने मतलब कि पिलर लगा के ऊपर ऊपर से जो रोड निकाला जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलिवेटेड रोड, ठीक है। आपको डायग्राम से पता चल गया होगा कि एलिवेटेड रोड कैसा होता है, ठीक है, जो ऊपर होके निकाला जाता है एलिवेटेड, जैसे मेट्रो चलती है ना, वो एलिवेटेड रोड पे होके चलती है, तो इस प्रकार से। तो इंडियाज़ लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे स्थित है ये, तो आंसर होगा पे गाजियाबाद में स्थित है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा एलिवेटेड रोड है ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बेटर ग्रॉस नेशनल इनकम देन इंडिया, तो इनमें से कौन सा कंट्री है जो बेटर ग्रॉस नेशनल इनकम रखता है इंडिया की बजाय, तो आंसर होगा यहाँ पे श्रीलंका। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका की है जो GNI है वो इंडिया से बेटर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन 40, NSSO स्टैंड्स फॉर, जो NSSO है वो किसके लिए स्टैंड करता है, कहने मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आंसर होगा यहाँ पे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, NSSO की फुल फॉर्म होती है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 41, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग का मेन पर्पज क्या होता है, तो रिचार्ज ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, तो रिचार्ज ग्राउंड वाटर, ठीक है, मतलब जो ग्राउंड वाटर है उसको बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है, वाटर जो हार्वेस्टिंग होता है उसके अंदर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, जो मैंने आपको पहले बताया था ना फ्रेंड्स, यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी का आपको मैंने शायद इससे पहले क्वेश्चन बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, किसके द्वारा बनाया गया था बुलंद दरवाज़ा, तो आंसर होगा यहाँ पे अकबर के द्वारा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 22 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज, जो 22 दिसंबर है वो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो आंसर होगा यहाँ पे नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में ये मनाया जाता है। 22 दिसंबर किसके रूप में मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था आपका, देखिए ये पूछा गया था, ब्लीडिंग इन डेंगू इज ड्यू टू द डिक्रीज इन नंबर ऑफ, जो डेंगू बुखार के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो किसकी कमी के कारण होती है, तो आंसर होगा यहाँ पे प्लेटलेट्स की कमी के कारण। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेटलेट्स की कमी के कारण ब्लीडिंग होती है जो डेंगू बुखार होता है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, जो सेकंड द्वितीय राउंड टेबल थी मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, ये कब हुआ था, ये दिसंबर 1931 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, ठीक है। और 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसके अंदर गांधी जी ने भाग लिया था। और तीनों सम्मेलनों के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था वो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही हुआ था, मतलब 1931 में हुआ था। कहने मतलब है कि गांधी इरविन पैक्ट क्या था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाएगी, ये गांधी इरविन पैक्ट था और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ें आपको बता दी है मैंने, तो सभी चीज़ें आपको याद रखनी, ठीक है, जो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। विच फोर्ट इन जयपुर एरिया ऑफ राजस्थान इज नोन फॉर इट्स आर्टिस्टिक हिंदू स्टाइल एलिमेंट्स, कौन सा फोर्ट है राजस्थान का जो जयपुर में स्थित है जो अपनी स्पेशल जो आर्ट है मतलब हिंदुत्व की, ठीक है, स्टाइल के लिए फेमस है। इज ऑल्सो ए वर्ल्ड हेरिटेज, और वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो कौन सा फोर्ट है वो, आमेर का फोर्ट, ठीक है। जो आमेर का किला है, आमेर का किला वो इसके लिए फेमस है, ठीक है। आमेर का किला इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड्स, आमेर का किला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे द 12th 5-year प्लान ऑफ इंडिया वाज फ्रॉम, जो भारत का जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, तो आंसर होगा यहाँ पे 2012 से 2017 के बीच में थी। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड्स, अब ये 5 ईयर प्लान ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। अब कौन सा आ गया है,
नीति आयोग आ गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो अभी नीति आयोग चालू कर दिया गया है और 5 ईयर प्लान खत्म कर दिया गया है। 5 ईयर प्लान कब खत्म किया गया था? 2017 से मोदी सरकार ने बोला है कि अब इसके बाद में कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं आएगा, ठीक है, और ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई है 5 ईयर प्लान की, ठीक है। अब ओनली नीति आयोग चलेगा जो हर वर्ष बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। आर्टिकल 21A किससे संबंधित है? तो आंसर होगा यहाँ पे राइट टू फ्रीडम एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री शिक्षा प्रदान करने का ये अधिकार देता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट फॉर फ्री एंड कंपलसरी, तो फ्री शिक्षा प्रदान करने का ये अधिकार देता है। तो कौन सा? आर्टिकल 21A। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, हु होल्ड द करंट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल 2018? जो 2018 का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल था वो किसने जीता था? तो ये जीता था मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नस कार्लसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किसको हराया था? विश्वनाथ आनंद को हराया था, ठीक है, फाइनल के अंदर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2018 थी उसका टाइटल मैग्नस कार्लसन को मिला था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन और देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। एज द नवंबर 2018 मैरी कॉम इज द फर्स्ट वुमन बॉक्सर टू विन फिल इन द ब्लैंक वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल, ठीक है। तो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन से नंबर का गोल्ड मेडल नवंबर 2018 तक मैरी कॉम ने जीत लिया है? जो पहली वुमन बनी है वो ये जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसके अंदर बॉक्सर है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे छठा गोल्ड मेडल, ठीक है। तो 6th आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 6th वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल उन्होंने जीत लिया है। कब तक? नवंबर 2018 तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही याद रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला बन गई है मैरी कॉम, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस। आए हो फ्रेंड्स या आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।